अब दिसंबर का महीना आने वाला है, तो आपको मैं बता दूं कि आपने दिसंबर में क्या क्या करना है। तो ये 5 टिप्स अब आपको फॉलो करने हैं दिसंबर के महीने के। अडेनियम को हम शेड में रख दें, और ये देखिए बिल्कुल अभी टाइट है, यानी कि ये 15-20 दिन और बिना पानी के रह सकता है। पीछे मैं कमेंट दे रहा था, कोई मेरे कह रहे थे कि हमारे पत्ते काले काले कीड़े से पड़ गए हैं, तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स हो गई दोस्तों। तीसरा, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप भी मेरी तरह सब गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। क्यों ना करें, ये मौसम ही ऐसा होता है। और अब लगभग सर्दियां हमारी लगभग आ ही चुकी हैं, और थोड़ा ठंड और बढ़ती जा रही है। और साथ में क्या हो रहा है कि अब धूप कम होती जा रही है। अभी देखिए दिल्ली का मैं आपको बताऊं तो अभी इस वक्त दोपहर के 3 बजे हैं, धूप बहुत हल्की हो जाती है। यहाँ पर जो धूप रह रही है ना दिल्ली में, अभी मॉर्निंग में सही रहती है, 1-2 बजे के बाद बिल्कुल धीरे धीरे हल्की हो जाती है। बिल्कुल सन मेरे सामने है, लेकिन देखिए बिल्कुल कोई भी गर्माहट महसूस नहीं होती है। और दोस्तों शाम के वक्त अब धीरे धीरे ओस पड़नी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, और जैसे जैसे ओस पड़ती है ना, हमारे एडेनियम के लिए उतना ही नुकसान देती है। जी हाँ, अब दिसंबर का महीना आने वाला है, तो आपको मैं बता दूं कि आपने दिसंबर में क्या क्या करना है। एक एडेनियम का प्लांट जिसको हम बहुत संभाल के बनाते हैं, अब ये आप प्लांट देख रहे हैं लगभग 2-2.5 साल का हो गया है। और ये प्लांट अगर मैं थोड़ी सी भी लापरवाही बरतूँ ना, तो ये मेरा विंटर के अंदर मर सकता है। तो इतनी हमारी जो मेहनत है ना, वो सारी भी ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एडेनियम के लिए बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है। जी हाँ, जब 15 दिसंबर से 15 जनवरी की ठंड होगी ना, वो इनके लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होती है। अभी की मैं आप बात करूँ ना, तो आप देखिए मेरे एडेनियम में लगभग फ्लावरिंग हो ही रही है। जहाँ जहाँ मैंने प्रूनिंग बहुत कम करी थी, वहाँ पर देखिए, ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए फूल सूख रहे हैं, और सामने भी आपको नज़र आ रहा है अभी नए नए बर्ड्स बन रहे हैं। देखिए यहाँ भी हो रहे हैं। ये वाइट फ्लावर देखिए पीछे मैंने आपके साथ शेयर किया था, और ये बन नहीं पाया, उसके बाद इसके ताकत ही नहीं है, तो अब मैं इसको कुछ दे भी नहीं रहा हूँ। और दूसरे फ्लावर्स देखें तो थोड़ा थोड़ा खिल रहे हैं, पत्ते लगभग बहुत पीले पड़ चुके हैं। और दोस्तों एक प्लांट तो ऐसा है कि जिसने सारे पत्ते अपने गिरा दिए हैं। ये देखिए सब पत्ते इसके गिर गए हैं। मैंने प्रूनिंग भी इसमें कर रखी थी, लेकिन देखिए जहाँ बर्ड्स बन रही थी मैंने इनको छोड़ दिया, और यहाँ मेरी फ्लावरिंग अभी भी हो रही है। तो कहीं फूल खिल रहे हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ रही है। ये सब चीज़ें आप चलती रहेंगी। अब आपको एडेनियम को ज़्यादा फ्लावर लेने की नहीं सोचनी है। आप अभी अगर फूल आ रहे हैं तो आने दीजिए। बहुत सारी आपने प्रूनिंग कर रखी होगी। मैंने 50% आपने एडेनियम की प्रूनिंग कर ली थी। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि फ्लावरिंग हो रही है वहाँ छोड़ दिया मैंने। अभी थोड़ा सा प्रूनिंग करने का वक्त नहीं रहा आप, क्योंकि इस वक्त मैं प्रूनिंग करूँगा ना तो नुकसान भी हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया ना इस वक्त आप धूप कम हो चुकी है। ये तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जैसे जयपुर है, महाराष्ट्र है, पुणे है, या दोस्तों दूसरे और राज्य हैं जहाँ पर धूप बहुत अच्छी आती है, दिन भर की धूप बहुत अच्छी रहती है। तो हल्की हल्की ना आप ऊपर से प्रूनिंग कर सकते हैं। हार्ड प्रूनिंग मत करिए, लेकिन ऊपर ना टिप्स की प्रूनिंग ज़रूर कर दीजिए अपने एडेनियम की, उसका बहुत फ़ायदा होता है। देखिए जिन लोगों ने पहले एडेनियम की प्रूनिंग करी थी ना, मैं आपको दिखाता हूँ, तो देखिए उसमें नए नए बर्ड्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। बहुत छोटे एडेनियम की बात करूँ, देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे सूट्स निकल आई हैं। यहाँ पर मैंने इनकी प्रूनिंग कर रखी थी, यहाँ देखें। अब क्या होगा, अब ये ना जितने ये सूट्स छोटे छोटे निकले हुए हैं, जहाँ भी निकले हुए हैं, ये ऐसे ही रहेंगे, इनके अंदर ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने वाली। ये जो आप देख रहे हैं, ये छोटी छोटी जो नीचे ऊपर से छोटी छोटी पत्तियाँ आ चुकी हैं, ये ऐसी रहेंगी। और थोड़ा सा और विंटर जब बढ़ेगा तो हो सकता है ये पत्तियाँ भी आपकी गिर जाएँ। बहुत सारे जगह आपको नज़र आएंगे कि अभी बर्ड्स बन रहे हैं, हो सकता है वो खिले ही ना। ये देखिए कितने सारे फूल इस पर आ रहे हैं देखिए, लेकिन हो सकता है ये खिले ही ना। ये तो मैंने सब वैसे ही क्लस्टर में एक साथ लगा रखे हैं। देखिए सब जगह स्पेस नहीं थी, तो मैंने छोटे छोटे एडेनियम, ये देखिए ये सब मैंने प्रूनिंग, मैंने इन सब में अपनी ग्राफ्टिंग कर रखी है, सब ग्राफ्टिंग करके एक साथ लगा रखे हैं। तो ये भी सब ऐसे ही है, बस इनको कुछ नहीं करना है हमें। आप देख रहे हैं बिल्कुल मिट्टी में आपको दिखाऊं, आइए मैं आपको मिट्टी दिखाता हूं इसकी। ये राइसस का है, इसके नीचे देखिए तो ये बिल्कुल सूखा पड़ा है, देखिए बिल्कुल नीचे तक इसमें सूखा पड़ा है। और ये देखिए यहाँ ये, क्योंकि मैं एडेनियम में अब पानी जो डाल रहा हूँ वो लगभग 15 दिन के आसपास में, 10 से 15 दिन के बीच में डाल रहा हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है। तो ये 5 टिप्स अब आपको फॉलो करने हैं दिसंबर के महीने के लिए। फिर जनवरी में क्या करना है, दिसंबर एंड में फिर एक वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा, तब हमें थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। सबसे पहली बात, सबसे जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है, अभी बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे जिसके कारण मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है, क्या एडेनियम को हम शेड में रख दें? बिल्कुल नहीं।
अभी जब तक धूप आ रही है, अच्छी खासी धूप है ना, तो इसको धूप में रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा ओस इतनी नहीं है, जितनी ओस पड़ रही है वो मॉर्निंग की आपकी 2-3 घंटे की धूप सब सुखा देती है। अभी इसकी मिट्टी बिल्कुल भी गीली नहीं रह रही है, तो अभी कोई प्रॉब्लम एडेनियम को नहीं आने वाली। फ्लावरिंग भी थोड़ा थोड़ा हो रही है, होने दीजिए। इनको अभी आप फुल सनलाइट में रखिए, जैसे कि अभी ये रखे हैं बिल्कुल वैसे ही रखिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है कि अभी आपको इनको धूप से नहीं हटाना है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपके वहाँ जनवरी के अंदर भी, यानी कि बाद में भी, दिसंबर के बाद भी, जैसे दिल्ली जैसे में तो दिसंबर एंड के बाद धूप आनी बंद हो जाती है और जनवरी 15-20 तक धूप कई बार नहीं आती है या पूरे मंथ धूप नहीं आती है, तब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। जब टेम्परेचर जो है ना वो 12-13 पर मैक्सिमम आ जाता है और मिनिमम होता है 2-3-4, तो उस समय इनके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी होती है, ज़्यादा इनको ध्यान रखना होता है। अभी आपने कुछ नहीं करना है, तो ये सबसे पहली बात है कि इनको अभी आप धूप में ही रखें। दूसरी टिप्स दोस्तों, पानी आप बहुत कम कर दीजिए। आप बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एडेनियम को पानी की। अगर किसी का कॉडेक्स आपका सॉफ्ट हो रहा हो ना, आप अपने एडेनियम्स को, अगर आपका कोई आपको लगता है ऐसे, देख लीजिए, ये जब तक ये टाइट है, आप ये देख रहे हैं बिल्कुल 7-8 दिन हो गए पानी नहीं डाले हुए इसको, और ये देखिए बिल्कुल अभी टाइट है, यानी कि ये 15-20 दिन और बिना पानी के रह सकता है, तो इसको ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने आपको बोला हुआ है कि हर 15 दिन में पानी दीजिए, फंजीसाइड का पानी दीजिए। दोस्तों कोई भी अच्छी कंपनी का फंजीसाइड आप ले सकते हैं। जो मैं यूज़ करता हूँ तो रेडोमिल का यूज़ करता हूँ, थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन एडेनियम के लिए मेरे को उसको ही इस्तेमाल करना अच्छा लगता है। तो जब भी आप पानी डालें, अच्छी तरह से इसको पानी दीजिए और पानी नीचे तक पहुँच जाए, इतना कोशिश करिए। तो जैसे इतने सारे एडेनियम हैं, तो मैं तो 20 लीटर पानी में 20 ml या 20 ग्राम, जो भी आप कहें, 20 ग्राम लगाइए, तो उतना फंजीसाइड यूज़ करता हूँ और फिर सब प्लांट्स में आराम से डाल दूँगा। फिर उसके बाद मुझे दोबारा इसमें डालने की आवश्यकता नहीं होती है। तो अभी ये मेरा लगभग 30 तारीख तक तो बिना पानी के ऐसे ही रहने वाले हैं एडेनियम। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट टिप्स हो गई दोस्तों। तीसरा, आप देख रहे हैं इनके पत्ते बहुत ज़्यादा पीले पड़ रहे हैं। पत्ते पीले पड़ रहे हैं ना दोस्तों, तो और जो फूल सूख रहे हैं उनको आप अपने प्लांट्स पे बिल्कुल ना रहने दें, उनको हटाइए। ये छोटी छोटी बातें ना, आपको कई बार लगता होगा कि इसमें कौन सी नई बात है या इससे क्या नुकसान हो रहा है। बहुत नुकसान हो जाता है अगर इनको आप ऐसे ही रहने देते हैं। कई बार ओस गिरती रहती है, तो वहाँ पर साथ में टहनी में किसी में भी आपका वहाँ पर गलन पैदा हो सकती है और फिर फंगस आ सकता है, मतलब फंगस आ सकता है, इसीलिए फिर उसमें गलन हो सकती है। तो आपको जितने भी सूखे पत्ते हैं या फूल हैं, इन फूलों को भी हटा देना है। कलियां नहीं खिल रही हैं तो उनको भी हटा देना है। बिल्कुल भी लालच नहीं करना है, अपने प्लांट को आपने साफ़ सुथरा रखना है। हम हर तीसरे दिन चौथे दिन कोशिश करते हैं कि अपने प्लांट को साफ़ करें, फिर से हमारे प्लांट में उसी प्रकार से येलो पत्तियाँ आ जाती हैं। तो ये आएंगी, कोई बात नहीं है, लेकिन आप प्लांट्स को बिल्कुल अपना क्लीन करते रहिए। मैं अभी दोस्तों किसी की वीडियो देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि सर्दियों में आपको एडेनियम में बहुत सारे फ्लावरिंग लेने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे बहुत हैरानी होती है जब लोग ऐसी वीडियोस बनाते हैं कि ये डालने से और ये डालने से एडेनियम के अंदर फ्लावरिंग होगी। कुछ नहीं होगा दोस्तों, इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने कुछ खाद पिछले 1 महीने से नहीं दी है, तब भी मेरी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि एडेनियम जो है ना, एक बहुत हार्डी प्लांट है, इसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। बस इसका कॉडेक्स को आप सही से रखें, कॉडेक्स हमेशा टाइट रखें। पानी का अगर इसमें आपने सही से यूज़ करना सीख लिया तो आपका एडेनियम हमेशा स्वस्थ रहने वाला है। बस इसलिए कोई फर्टिलाइज़र उसको नहीं देना है, पोटास नहीं देना है, कोई वर्मी कंपोस्ट नहीं देना है, कहीं कुछ नहीं देना है। सी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप कोई इसको मत डालिए, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये डोरमेंसी में जाने वाला है, जाने दीजिए। फ़िलहाल अभी आपने नवंबर एंड तक या दिसंबर फर्स्ट वीक तक इसमें कोई भी खाद नहीं डालनी है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। बस अभी जैसे हैं प्लांट वैसे ही रखें इनको। पीछे मैं कमेंट दे रहा था, कोई मेरे कह रहे थे कि हमारे पत्ते काले काले कीड़े से पड़ गए हैं, उसके अंदर मैंने उनसे फ़ोटो मंगाया था, तो उसमें कुछ मेरे को स्पष्ट रूप से तो नज़र नहीं आया था, माइट्स भी नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन ऐसी चीज़ें एडेनियम में ज़्यादातर होती नहीं है, क्योंकि एडेनियम ना एक थोड़ा सा जहरीला प्लांट है। जहरीला मतलब एक थोड़ा सा इसके अंदर पॉइजन तो होता है, जो इसका सैप निकलता है ना, जैसे हम काटते हैं तो वो थोड़ा सा सैप लिए हुए होता है, इसलिए इसके अंदर किसी प्रकार का कोई कीट अटैक करता नहीं है। मैंने तो इतने सालों से देख रहा हूँ, मेरे को एडेनियम से जब से मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कि मेरे उस पर कभी किसी थ्रिप्स का, माइट्स का या किसी भी चीज़ का कोई अटैक ऐसा हुआ हो। लेकिन अगर आपके वहाँ हो रहा है तो 1-2 बारी उस पर नीम ऑयल का ज़रूर स्प्रे कर दें। और दोस्तों लास्ट में अब आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि एडेनियम को ना आपने छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। जो सीड्स आपके राइप हो रहे हैं इनको देखते रहिए, जैसे ही ये राइप होते हैं इनको रख लीजिए, न इनमें गुड़ाई करनी है। कोई प्लांट इसके अंदर लगा हुआ है ना, तो उसको लगे रहने दें।
देखिए मैंने आपको साथ बहुत पहले एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने दिखाया था कि मिर्च का प्लांट, ये मिर्च का प्लांट आज भी मेरे एडेनियम में लगा हुआ है। आज भी इसमें मेरे को हरी मिर्चें मिल रही हैं। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया था। लेकिन बीच में बरसात के बाद से लगातार ऐसी स्थिति बनी रही कि मेरी इसको निकालने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि डर लगता है कि कहीं इसमें फंगस ना आ जाए। ये लगातार समय ऐसा था। अब फरवरी में हम इसको ज़रूर निकालेंगे। फरवरी में इसको निकालते हुए इसमें थोड़ा सा जब हम खाद वगैरह देंगे तो इसको पूरा खाली करेंगे। तो इसलिए जितने भी वीड्स वगैरह आई हुई हैं या कुछ दूसरे इस प्रकार के प्लांट इसके अंदर हैं तो उनको छेड़ाखानी बिल्कुल मत करिए। कहाँ से कोई फंगस चले जाए कुछ भी आप नहीं कह सकते हैं। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ये बहुत 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिसको आपने ध्यान रखना है। कोशिश करिए कि आप अपने एडेनियम को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा समय दे सकें। अब समय दे सकें किस लिए कह रहा हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि आपको प्रत्येक प्लांट को अपने चेक करना है। तो आपने अपने एडेनियम को इस प्रकार से चेक करते रहना है। ये देखिए मेरे इसमें पीछे फंगस आ गया था, आप देख रहे हैं। तो मैंने इसको निकाला, इसको दोबारा से रिपोर्ट किया हुआ है और रिपोर्ट करने के कारण ये देखिए ये थोड़ा सा ना अभी सॉफ्ट हो रखा है। जब ये सॉफ्ट हो रखा हो तो आपको क्या करना है, इसको ऐसे चेक करना है। ये देखिए ग्रीन है, आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पर मैं दिखा पा रहा हूँ तो देखिए ये ग्रीन है। ये अगर ग्रीन है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें मैंने ज़्यादा पानी नहीं दिया हुआ है। इसको रिपोर्ट किया हुआ था, 1 महीने के करीब हो गया है। प्लांट मेरा बिल्कुल हेल्दी है, देखिए इसकी पत्तियां अभी ग्रीन है और कहीं से कोई टिप्स वगैरह ख़राब नहीं हुई। तो एडेनियम बिल्कुल सेट हो चुका है। थोड़ा सा पानी की कमी है उसमें, वो ठीक हो जाएगा। तो एडेनियम में एक चीज़ यही दिक्कत होती है कि पता ही नहीं लग पाता। इसलिए हमेशा अपने एडेनियम को दोस्तों अच्छी तरह से आपने चेक करना है। तो आपको ये देखिए ऐसे करना है, ऐसे इनको चेक करना है, ऐसे चेक करना है कहीं सॉफ्ट तो नहीं है। बस एक बार ही कर लीजिए 10-15 दिन में, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, उसको नहीं हो रही है, बिल्कुल सब टाइट हैं। जहाँ भी मैंने बताया अभी, जहाँ भी आपको थोड़ा सा लगे सॉफ्ट हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि चेक कर लूँ मैं ये सॉफ्ट किस रीज़न के कारण हुआ है। हल्का सा नाखून मारते हुए ग्रीन पार्ट है अगर है तो फिर घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अब थोड़ा सा एडेनियम को समय दीजिए। बाकी टाइम तो मैं कहता हूँ इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विंटर में बहुत देखभाल करना। जब हमारे इतने महंगे एडेनियम दोस्तों मर जाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है और थोड़ी सी लापरवाही के कारण हमारे एडेनियम को बहुत नुकसान हो सकता है। तो एक छोटी सी वीडियो थी जो आपके साथ आज मैंने शेयर करी। कोई कुछ भी कहे दोस्तों, आपने अपने हिसाब से अपने एडेनियम को देखना है कि क्या वास्तव में जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है ये सही है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप खाद दे के या ऐसा कुछ करके और फ्लावर ले सकते हैं तो आप ज़रूर डालिए, और अगर अच्छे रिज़ल्ट आते हैं तो मुझे भी बताना। लेकिन फ़िलहाल मैं तो ऐसा करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसका डॉर्मेंसी का पीरियड है। और दोस्तों जितना एडेनियम हमारा डॉर्मेंसी में जाएगा और उसके बाद जब जागेगा ना, उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। आपकी सिटी का टेम्परेचर कैसा है ये ज़रूर मेरे को बताया करें। जब भी आप क्वेश्चन लिखते हैं तभी मैं एडेनियम के उसका आंसर दे पाता हूँ, अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि आपके वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। ये एडेनियम जो है ना वो गर्माहट को पसंद करता है। अगर आपके वहाँ गर्म मौसम है, धूप अच्छी आ रही है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओपन में रखिए। फिर मिलता हूँ। वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना। किसी और वीडियो में जल्दी ही हमारी मुलाकात होगी। बाय बाय दोस्तों, हैप्पी गार्डनिंग।